हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं गूगल एड्स के अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप एड कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में कहा भी था कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स की जो सीरीज है उसमें ये सेकंड वीडियो है। जो लास्ट वीडियो था वो मैंने बनाया था कीवर्ड मैच टाइप के ऊपर। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात और जानते हैं अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक अकाउंट है जो आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है या फिर आप अपने बिजनेस के लिए कोई अलग अकाउंट भी बना सकते हैं गूगल एड पे। अकाउंट के अंदर होते हैं कैंपेन्स। यू कैन क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ कैंपेन्स अंडर वन अकाउंट। और उन कैंपेन के अंदर बनाते हैं हम एड ग्रुप और उन एड ग्रुप्स के अंदर हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स। तो ये हायरार्की है। अकाउंट, अकाउंट के अंदर कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप और एड ग्रुप के अंदर एड्स, यानी टाइप ऑफ एड्स। तो ये हायरार्की है और इसको डीप में समझने के लिए मैं अभी आपको ले चलता हूँ गूगल एड के अकाउंट पे और वहां जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट सेटअप करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा। तो गूगल एड अकाउंट आपके सामने ओपन है और ये मैंने अपने सेकंड अकाउंट से ओपन किया है ताकि आपको पता चले कि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इन 3 इजी स्टेप्स। तो क्रिएट एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे आपके सामने गोल है योर व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। तो ये जो अभी वर्जन आ रहा है गूगल एड का, ये बेसिक वर्जन है, ये प्रोफेशनल वर्जन नहीं है। तो अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो प्रोफेशनल वर्जन पे सिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं अपना दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वेबसाइट ट्रैफिक और सर्च एड। यहाँ मुझे अपने बिजनेस की वेबसाइट लिखनी होगी तो वो मैं लिख देता हूँ learn2earn.com। कंटिन्यू। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 3 लेयर्स आ रही हैं आपके सामने। सेलेक्ट कैंपेन सेटिंग, सेटअप एड ग्रुप्स और क्रिएट एड्स। तो जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, सबसे पहले कैंपेन, कैंपेन के बाद आपके एड ग्रुप्स और एड ग्रुप के अंदर एड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल सेटिंग्स जो हैं यहाँ पे। सर्च जो टाइप है वो सर्च एड है और गोल है वो वेबसाइट ट्रैफिक है। यहाँ आप कैंपेन का नाम लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए ऐड क्रिएट करते हैं तो आप उस कंपनी का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं और स्पेसिफिकली उसका गोल लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है वेबसाइट ट्रैफिक। उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन से नेटवर्क्स पे आपको ऐड करना है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पे। इसके बाद यहाँ से मोर सेटिंग्स आ रही हैं। इसमें आप स्टार्ट एंड एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंपेन की। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आपके पास है और डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स भी यहाँ पे आपके पास है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे टारगेट एंड ऑडियंसेस के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें टारगेटिंग कैसी रखनी है या फिर हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी है। आप कस्टम ऑडियंस भी गूगल एड्स के अंदर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए। आप शुरू शुरू में कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते। लोकेशन के हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आती है और आप हिंदी के अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज, जैसे कन्नड़ के लोग हैं तो वो कन्नड़ भाषा ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं। कई सारी तरीके की लैंग्वेज इसके अंदर होती हैं। इसके बाद आ रहा है ऑडियंस, जो मैं अभी बात कर रहा था कस्टम ऑडियंस की। तो वो आप इसके अंदर बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे कभी ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। बजट एंड बिडिंग, यहाँ से आप अपना डेली का बजट सेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप मैनुअल सीपीसी नहीं ले सकते, तो बिडिंग के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कन्वर्जन, क्लिक्स। तो सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड,
तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही चूज कर लेगा उसको। यहाँ से और ज्यादा सेटिंग्स आप देख सकते हैं। कन्वर्जन, जो भी आप ऐड ले रहे हैं उसके लिए कन्वर्जन की क्या सेटिंग रख सकते हैं। ऐड शेड्यूल, दिन में कितना दिखाना, ऐड रोटेशन, ये सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद है ऐड एक्सटेंशन। तो ऐड एक्शन को आपको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ता है और आपका ऐड भी रिलीवेंट क्वेरीज के लिए अपीयर होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो इसमें साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, या फिर आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके और भी कई सारे एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं। तो ये तो जो चीजें थी वो कैंपेन के लिए है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐड ग्रुप के लिए क्या क्या सेटिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कई सारे कीवर्ड आपको दिख रहे होंगे, ये कीवर्ड आपको सिलेक्ट करने होते हैं, और आप कितने भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप शुरू शुरू में वीडियो देखेंगे कई सारे और भी, तो आपको बताया जाएगा कितने कीवर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। पर जब मैं ऐड ग्रुप बनाना सिखाऊंगा आपको, तो सबसे पहले हम कैंपेन सीखेंगे वो सर्च ऐड के लिए ही सीखेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में कि आपको कितने कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए पर ऐड ग्रुप। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आप गूगल ऐड को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना ट्रैफिक अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं, तो आप केवल ब्रॉड मैच में एक कीवर्ड रखें, क्योंकि एक कीवर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ऐड है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आपको रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं। और उसको बोलते हैं सिंगल कीवर्ड टारगेट ऐड। ऐसे आप कम से कम 2 ऐड ग्रुप बनाएं, और उन 2 ऐड ग्रुप के अंदर 3-3 ऐड बनाएं। तो जब कीवर्ड एक रहेगा तो आपका जो पैसा है वो भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होकर खर्च होगा, और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आइदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या फिर आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे, तो आप वहां से अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप केवल और केवल एक कीवर्ड, जो कि ब्रॉड मैच कीवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था लास्ट ट्यूटोरियल में, यहाँ लिखा भी है कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं उस बारे में। तो पर कैंपेन हम कितने ऐड ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ जैसे 2, 3, आप मैक्सिमम 5 ऐड ग्रुप बना सकते हैं एक कैंपेन के अंदर, और उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके के एड्स बना सकते हैं। जब आप यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे एड्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी लिखे आएंगे। फॉर ईच एड ग्रुप वी रिकमेंड दैट यू क्रिएट एटलीस्ट 3 एड्स दैट क्लोजली रिलेट टू द थीम ऑफ योर कीवर्ड्स। तो एक ऐड ग्रुप में आप एक जैसे कीवर्ड रखें, और दूसरे ऐड ग्रुप में आप दूसरे कीवर्ड रखें। जैसे मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी करवाता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग की, और मैं एजेंसी भी रन करता हूँ, तो मेरे डेवलपमेंट के जो ऐड हैं वो अलग रहेंगे, और जो मेरे ट्रेनिंग के ऐड हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे। यानी एक ऐड ग्रुप में मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड कीवर्ड लिखूंगा, या और दूसरे ऐड ग्रुप में मैं डेवलपमेंट से या फिर एजेंसी से रिलेटेड कीवर्ड लिखूंगा, और उन ऐड ग्रुप के अंदर मैं कम से कम 3 से 4 ऐड बनाऊंगा। क्योंकि होता क्या है, ऐड ग्रुप बनाने का फायदा यह है कि गूगल आपके जो एड्स बने हुए हैं उसमें से ढूंढता है ऐसा कौन सा ऐड है जो सबसे ज्यादा रिलीवेंट है। अब यूजर ने अगर कोई भी क्वेरी सर्च इंजन पे लिखी है, तो आप पता नहीं कर सकते कि वो क्वेरी में क्या चीज टाइप कर रहा है। तो गूगल के एल्गोरिदम अपने हिसाब से उस चीज को सेट कर लेती है, और बेस्ट एड जो ट्रिगर होता है वही यूजर को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करती है। तो उसमें आप ऐड बना सकते हैं, काफी अच्छे सारे एड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये लास्ट फेज होता है। और इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप ऐड ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, फिर आप यहाँ से चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो 3 लेयर्स थी या जो हायरार्की थी वो आपको यहाँ दिखती है। सेलेक्ट कैंपेन सेटिंग्स, तो पहले आपको जो सेटिंग्स करनी होती है वो कैंपेन लेवल पे करनी होती है, जहां आपको ऑडियंस, टारगेटिंग ऑप्शंस, एक्सटेंशन चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द एड ग्रुप्स, कि कितने ऐड ग्रुप आप बनाना चाहते हैं। उन ऐड ग्रुप्स में आप रखेंगे कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रखने। अगर आप बहुत हाई इंटेंट ऐड बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐड ग्रुप में 10 से 15, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो 20 कीवर्ड रखते हैं, लेकिन वो सारे ही कीवर्ड एग्जैक्ट मैच टाइप होते हैं। तो अगर आप जैसे टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप 2 ऐड ग्रुप बनाएं, और उन 2 ऐड ग्रुप में 3-3 ऐड बनाएं, और उन ऐड ग्रुप्स में जो आप कीवर्ड लेंगे वो आपके 1 कीवर्ड होना चाहिए, सिंगल कीवर्ड टारगेटेड ऐड होगा वो,
और जो कीवर्ड होगा वो ब्रॉड मैच टाइप होगा। उसके बारे में मैं लास्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है। फिर जब आप एड ग्रुप बना लेंगे तो उसके बाद जो तीसरी चीज है वो आपको करनी है, आपको एड्स बनाने हैं उन एड ग्रुप के अंदर। तो जो आप एड्स बना रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव होने चाहिए, उनके जो मेटा टैग्स हैं और उनके जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो ग्रामेटिकली सही होने चाहिए और वो टू द पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिट होती है। जैसे आप देख सकते हैं हेडलाइन 1 में 30 कैरेक्टर की लिमिट है, यहाँ भी और 30, तो 90 कैरेक्टर्स में आपको अपनी बात वहां पे पूरी करनी है और उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका ऐड लाइव हो जाएगा और आपके ऐड सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपीयर होने लगेंगे जब आप गूगल को अपना एडवर्टाइज या अपना कैंपेन सबमिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी और यही गूगल एड्स का स्ट्रक्चर है जो मैंने आज आपको बताया है। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी हायरार्की को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चाहे वो कैंपेन लेवल की सेटिंग हो, चाहे वो एड ग्रुप लेवल की सेटिंग हो, चाहे वो एड्स की सेटिंग हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।